हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, ये पर्सन आपको लेकर क्या एक्शन लेंगे, ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या एक्शन लेंगे, और आपके साथ आपके पर्सन की रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा, और थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। देखिए, सभी के लिए रीडिंग है, सिंगल है उनके लिए भी, मैरिड स्पाउस देख रहे हैं और आप दोनों के मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी उनके लिए भी है। आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में तब भी, सिंगल है ये मैरिड है तब भी, सभी के लिए रीडिंग होने वाली है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है। इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। अगर कुछ डेक की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती तो वो भी लूँगी। फ़िलहाल तो इतनी डेक की ज़रूरत मुझे लग रही थी, बट आपको पता है कि क्वेश्चंस बाद में बढ़ते हैं, फिर बाद में डेक भी बढ़ते हैं। तो चलिए, वैसे सारे डेक मैंने क्लियरेंस करके रखे हैं, तो चलिए कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को और डी आर्कएंजल रफाल को। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। पे फोकस ऑन द क्वेश्चंस आर्कएंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपकी विश करते हैं ये, आपको अपनी विश मानते हैं। अभी आपको बोल रहे कि थोड़ा होल्ड ऑन करने की ज़रूरत है आपको। उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा। हार्ट ब्रेक किया था शायद इन्होंने आपका। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके रिश्ते से जलते बहुत है। कोई किसी के फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, और ये आपको ये कहने की, जी हाँ, ये लॉयल है। आप इनके ऊपर कोई भी भरोसा मत रखो। और देखिए, या तो आपने इनका दिल तोड़ा हो तभी आपसे थोड़ा सा पेन में है। अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो यस, इनको उस चीज़ के लिए तो लग रहा है थोड़ा बुरा, बट आपको ये बोल रहे हैं कि थोड़ा संभल कर जाइएगा। कुछ फ्रेंड है या फिर कुछ रिलेटिव्स जो बहुत चलते हैं, आपके रिश्ते के बारे में गॉसिपिंग करते हैं, हमेशा इन रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको जता रहे हैं या फिर ये बता रहे हैं कि ये आपके लिए काफ़ी लॉयल है। ये आपके बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं। आप इम्पेशंस है और ये बोलते हैं कि आपकी लॉयल्टी के ऊपर उनको ज़रा भी शक तो नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ये आपके ऊपर भरोसा करते हैं। इनको अच्छे से पता है कि आप इनके लिए लॉयल है, ये भी आपके लिए लॉयल है। अभी इस वक्त एक कोई है जहाँ पे जो आइसोलेशन मोड में है। ये पर्सन सीक्रेटली बहुत प्यार करते हैं। देखिए, ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं और इन्होंने आपका दिल तोड़ा था। आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं, आप इनकी लॉयल्टी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। यहाँ पे गॉसिपिंग बहुत चलते हो सकता है आपका दिमाग आपके कुछ रिलेटिव्स, पड़ोसी वाले, नेबर, पड़ोसी वाले कुछ फ्रेंड्स खराब कर सकते हैं, या फिर जानबूझकर आप दोनों की रिलेशनशिप को ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये वो पर्सन, अगर ये आपके मैरिड स्पाउस भी ये थोड़ा वक्त मांग रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद ये सब कुछ ठीक कर देंगे। ये दिल तो टूटा है, या तो आपका या फिर इनका, किसी एक का तो दिल टूटा है और किसी एक के लॉयल्टी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर आप अपने बारे में सोच रही कि आपके पर्सन का आपके ऊपर भरोसा है नहीं, यस, इनको आपके ऊपर पूरा भरोसा है। ये आपको बहुत ज़्यादा लॉयल समझते हैं, लॉयल मानते हैं। तो आप देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग कुछ ज़्यादा परफेक्शन की डिमांड करते हैं। तो ये दुनिया में तो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, गलतियाँ सब में होती हैं। तो बस इतनी बात समझ ले और आगे चले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे एक आइसोलेशन मोड, या तो आपके पर्सन आइसोलेशन मोड में है या तो आप बैठे हैं। अब पेशेंस नहीं रहे, बहुत थक गए हैं इंतज़ार करते करते, रुकते रुकते, क्योंकि लंबे समय से होल्ड ऑन करके रख रहे हैं। अगर आप सिंगल है, ये मैरिड है, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें जो चल रही है, ये चीज़ें बहुत उन लोगों के लिए लागू पड़ रही है कि आप खुद एक मैरिड है और ये पर्सन कहीं, मीन्स आप सिंगल, ये पर्सन कहीं और मैरिड है, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए लग रही है। हार्ट ब्रेक हुआ है, अभी भी आपको होल्ड ऑन पे रखा है। कुछ सब्र करने की आपको
सजेशन दी जा रही कि आपको अभी थोड़ा सब्र करना है, पेशेंस रखना है, और आप आइसोलेशन मोड में चल रहे हैं। ये अपने ओर से इतनी बताने की कोशिश कर रही है कि ये आपके लिए हमेशा लॉयल है, बट उन लोगों से, इन फ्रेंड्स से आपको हमेशा अवेयर रहना है जो जानबूझकर माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं या फिर मेंटेलिटी ख़राब करने की कोशिश करते हैं। वैसे आपके पर्सन आपकी विश करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मीन्स साथ में हो नहीं हो, बट ये हमेशा इनका जो दिन है आपकी स्माइल के साथ देखना पसंद करते हैं। इनको ऐसा हमेशा लगता है कि जब भी मैं उठूं तो आपका एक हंसता हुआ चेहरा इनके सामने रहे, आप हमेशा इनकी बन के रहे। ये पर्सन सीक्रेटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। बस अगर ये बात हो रही है, नहीं हो रही है, आगे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, मिल रही या फिर नहीं मिल रहे, आपकी सिचुएशन कौन सी भी है, इनके दिल से एक बात आपके लिए डेफिनेटली आ रही है कि आप इनके ऊपर भरोसा रखें और ये आपको बहुत प्यार करते हैं, फैसिनेट करते हैं। यहाँ की स्माइल देखिए, यहाँ पे भी ना मुझे लगता है स्माइल किसी की बड़ी अट्रैक्टेड है, काफ़ी खींचती है। रीडिंग की शुरुआत भी यहाँ पे स्माइल से हुई थी और एंड भी यहाँ पे स्माइल पे हुई। स्माइल बड़ी अच्छी लगती है आपकी इनके। एंड अगेन यहाँ पे यू आर माइन, यहाँ पे भी वही बात है, यू आर माइन, आप सिर्फ इनके ही हो। अब आप दोनों का रिलेशनशिप कौन सा भी है, बट ये तो दो गहरे मैसेज तो मैंने देख लिया है कि आप सिर्फ इनकी हो और आपकी स्माइल, इसके साथ इनकी दिन शुरुआत होती है और आपकी स्माइल के साथ ही शायद इनकी रात होती है। सोते वक्त भी आपका हंसता हुआ चेहरा शायद याद करके ही सोते हैं और उठते वक्त यही तमन्ना करते हैं कि आपका हंसता हुआ चेहरा इनके सामने हो। आप काफ़ी पैशनेट लगते हैं गाइज इनको। यस, ये आपकी विश करते हैं। और देखिए मैसेज क्या दे रहे हैं, मैंने जानबूझकर आज मैसेज कन्फेशन सोलमेट के जो मैसेज होते हैं वो जानबूझकर क्लैरिफिकेशन के लिए लिए हैं। द हीट इज राइजिंग बिटवीन अस, आप दोनों के बीच की वो हीट बड़ी बढ़ रही है। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ माई डिज़ायर फॉर यू, काफ़ी डिज़ायर की जा रही है, इंटेंस फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई वॉन्ट योर बॉडी माइंड एंड सोल, वी विल बी वन, इट विल बी लाइक मीन्स आपका तन मन से आप दोनों एक दूसरे के, आप इनके हो, माइंड बॉडी सोल से। तो ये कह रहे कि हम दोनों एक ही है। इट विल बी अनलाइक एनीथिंग वी हैव एक्सप्रेस्ड बिफोर। I have a lot of passion for you. You are such a passionate and magnetic queen. I feel dream to you. जी आपको सपने में देख रहे हैं, बड़े मैग्नेटिक फील करते हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं ये आपको लेकर। कुछ कार्मिक बैटल अभी इस वक्त इनके लाइफ में चल रहे हैं, दैट्स वाई आपको बोल रहे हैं प्लीज़ बी पेशेंट विथ माई प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज एज आई कम इन टू माई पावर। इनके पावर में आने तक आपको थोड़ा पेशेंस से रखना है, रहना है। I am making sure that everything is in alignment so I can be with you. I am serving my ties with the karmic situations and completing of cycle. जी हाँ, कुछ कार्मिक सिचुएशन में फंसे हैं, इनके आने तक आपको इंतज़ार करना है। ये इनको ये अश्योर है कि एक दिन ये आपके लाइफ में आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। होल्डिंग ऑन को क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन गाइडेंस, जी हाँ, कुछ गाइडेंस आपको भी आ रही है। अब ये भी जो मैंने बोला होल्ड ऑन करके लिए रख रहे, होल्ड ऑन के लिए बोल रहे, तो ये आप ये भी ले सकते हैं कि आपको होल्ड ऑन करना, ये डिवाइन की ओर से ही गाइडेंस है। आई एम जस्ट अ मीडिएटर, तो ये गाइडेंस आपको डिवाइन की ओर से दिया जा रहा है। आई एम amazed that a new universe brought us together. Everything is falling into place for us. There are divine forces at work guiding us to union. Divine is working behind the success for us. If you look back at your journey, you will see it so. जी हाँ, ये खुद बोल रहे हैं, डिवाइन खुद प्रोसेस में लगे हैं। खुद डिवाइन की ओर से भी मैसेज हो सकता है कि डिवाइन खुद आपके यूनियन के प्रोसेस में लगे हैं। वही इनका कुछ कार्मिक बैटल चल रहा है, इसके लिए वहाँ पे इनका टाइम लग रहा है। स्ट्राइव की एनर्जी आ रही है। आई हैव ग्रोन अप सिंस आवर लास्ट एनकाउंटर। आई हैव बिन वर्किंग ऑन माई सेल्फ। जी हाँ, कुछ इनके अंदर भी गलतियाँ थी, मिस्टेक्स थी, इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं ये खुद भी, और यही काम चल रहा है शायद, क्योंकि ये रेड फ्लैग निकालना ज़रूरी होता है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। स्पार्क,
We have the spark between us which is unreliable and visible to everyone around us. You are the miracle that drop into my life. जी हाँ, ये कुछ भी बात हो गई होगी, इनका दिल टूटा होगा या फिर आपका दिल उन्होंने तोड़ा होगा, कुछ सिनेरियो अगर हुआ था तो ये कहने की कोशिश तो कर रहे हैं क्योंकि रियलाइज़ कुछ हुआ है इनको कि आप इनके लाइफ में एक स्पार्क के जैसे, एक उम्मीद के जैसे, उम्मीद का किरण बोलते ना, वैसे हैं आप. Look up at the stars tonight and know that I am under the same sky thinking about you. We are destined to be together for many lifetimes. जी हाँ, ये मैसेज आ रहा है इनकी अंतरात्मा से कि हम दोनों डेस्टाइन हैं. हम काफ़ी जन्मों में इसी तरीके से मिले हैं, इसी तरीके से प्यार हमने किया है. We don't need to trust, we don't need to rush this love. Our love is eternal. जी हाँ, इस सिचुएशन में आप हैं और शायद कुछ अलग सोच रहे हैं तो ये इनके अंतरात्मा आपको बोल रहे हैं कि हम जन्मों से ही मिलते आ रहे हैं और हमारा प्यार इटर्नल है. ये ख़त्म होने वाला प्यार या फिर तोड़ने वाला प्यार नहीं है. मीन्स कहने का ये उद्देश्य कि जन्म जन्म से आप इस तरीके से डेस्टाइन लव लेकर आ रहे हैं एक दूसरे के साथ. तो दिक्कतें आती हैं, चीज़ें आती हैं, खराबियाँ होती हैं, कुछ कार्मिक आते हैं जो रिश्ते बिगाड़ते हैं, सिचुएशन ख़राब करते हैं. तो ऐसे में थकार कर या फिर अपनी पेशेंस न रख कर अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो इनकी अंतरात्मा या फिर खुद डिवाइन आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि डिवाइन टाइमिंग जैसे कि आ चुका है. वी आर ऑन द जर्नी एंड द डिवाइन डांस ऑन द सोल प्लान. जी हाँ, डिवाइन टाइम आ चुका है. आप दोनों जर्नी पे है और बहुत जल्द आपका समय, ये जो स्ट्रगलिंग वाला समय ख़त्म होने वाला है. इट विल बी मैनिफेस्ट इनटू फिजिकल वर्ल्ड इन परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग. जी हाँ, ये आपका जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी, ये परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग में क्या होने वाला है, सक्सेसफुल होने वाला है. ऑल वी हैव टू डू इज ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट ब्यूटिफुली. तो क्या करना है यहाँ पे, ट्रस्ट करना है, फेथ करना है. क्वेश्चंस को क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे. क्वेश्चन को क्लैरिफाई किया यहाँ पे स्ट्राइव. जी हाँ, यहाँ पे काम कर रही है. यहाँ पे मैं आपको पहले भी बोला है कि आप ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं और इंस्पायर किससे हो रहे हैं, इंस्पायर आप इससे हो रहे हैं. हो सकता है गॉसिपिंग का हिस्सा खुद बने हो या फिर गॉसिपिंग के चलते ही उन्होंने कुछ डिसीजंस ले लिए जो शायद आपके लिए फेवर ना करते हो. तो इनको ऐसा लगा कि इनको अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ये आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे और आपसे इंस्पायर भी होते हैं. और अब ये इस बात की पूरी कैरी करते हैं कि कोई फिर से इस रिश्ते को ख़राब ना करे. इंटेंसिटी, लॉयल्टी को क्लैरिफाई करा. इंटेंसिटी, आप इनके लिए लॉयल है और आप एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर हो ये मानते हैं. माई फीलिंग्स फॉर यू ओवरवेलम मी समटाइम्स. प्लीज़ reassure me by taking things slowly and patiently. This will help me feel comfortable with the changes that are happening. इंटेंसिटी तो इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है गाइस. और ये बोल रहे कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो कई बार ओवरवेल्म हो जाते हैं. तो ये बोल रहे हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा रखें और थोड़ा इनको टाइम दें, पेशेंटली इनको आप डील करें. न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ में हो रही है. ये अपने लाइफ में जहाँ कहीं भी जी रही है आपको मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ये इनको रियलाइज़ भी हो चुका है कि इनकी लाइफ आपके बगैर कुछ भी नहीं है. जब आप इनको मिले तब इन्होंने सही मायने में जीना सीख लिया था, खुश होना, प्यार करना शायद सीख लिया था. अब ये कितने भी या तो एक स्टेबल रिलेशनशिप में क्यों ना हो या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों ना हो, आपसे इनको जो प्रेरणा मिली है, आपसे इनको जो इंस्पायरेशन मिला है वो कुछ अलग लेवल का, अलग स्टाइल का था. तो शायद इनको ऐसा लग रहा है कि जो सच्चा प्यार था, सच्ची जो इंस्पिरेशन थी ये आप ही से थी. तो शायद ये आप ही के साथ अपनी लाइफ कंप्लीट मानते हैं, डेस्टाइन मानते हैं, सक्सेसफुल मानते हैं. तो जैसे ही हो, जब भी हो तो ये आपसे मिलेंगे तो डेफिनेटली इंप्रेशन को प्रेशर कीजिए. बहुत ज़्यादा आप, ये आपके लिए भी मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं और आप इसमें हो सकता है कि आप अपने पेशेंस लूज़ कर रहे हैं. तो नहीं, आपको अपने पेशेंस लूज़ नहीं कर रहे. ये आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, हर पल हर लम्हा ये आपके बारे में सोचते रहते हैं. आपका ख्याल इनके दिमाग से कभी नहीं हट पाता है. ये जहाँ कहीं भी जाते हैं तो आप इनके दिमाग में चलते हैं.
अगर ऐसे में अगर ये कोई सॉन्ग सुन लेते हैं तो इनकी आपकी बड़ी याद आती है। ये आपके लगातार आप इनके थॉट प्रोसेस में दिमाग में चलते रहते हो। आपको लेकर काफ़ी सपने भी देखते हैं, मीन्स आप इनके ड्रीम में भी जाते हो। अब ये आजकल तो दिन में भी आपको लेकर ड्रीम देखने लगे हैं। आइसोलेशन मोड में है और कुछ चेंजिंग का एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ चेंज लाने की आपके पर्सन सोच रहे हैं और इसके ऊपर ही काम भी कर रहे हैं। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन इनकी लाइफ में है जो ऑब्स्टेकल ला रही है, आप दोनों की जर्नी में स्ट्रगल ला रही है, तो ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये उन चीज़ों को अब अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके चलते आपका रिश्ता हर बार ख़राब हुआ है। आई नो आई नीड टू डू मोर, इनको ये भी पता चल रहा है कि ये समझ में आ रहा है इनको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बट ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और टायर्ड हो चुके हैं अभी इस वक्त, लड़ते लड़ते जैसे कि थक गए हैं। बट आपका प्यार ही है जो इनको बार बार इंस्पायर कर देता है और इनको लाइफ में कुछ नेसेसरी चेंजेस लाने के लिए प्रेरित करता है। यस, ये पर्सन आवर लव्स इज़ रियल, ये बार बार इनकी अंतरात्मा कह रही कि आपका प्यार सच्चा प्यार था। नो मैटर यहाँ पे आप किस रिलेशनशिप के कौन से फॉर्म में हो, बट ये इतना डेफिनेटली कह रहे कि आपका प्यार ही सच्चा प्यार था। अगेन यहाँ पे माइंड की बात आ रही है कि यस आप इनके हो और ये सिर्फ आपके हैं और ये आपके लाइफ में बहुत जल्द आ रहे हैं। आप सोच नहीं पा रही इतनी जल्दी ये आपके लाइफ में आ रहे हैं। अब आपको बोल रही कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है, बट ये आपको एश्योर कर रहे हैं बार बार कि ये आप रेडी हैं आपके साथ में बिगनिंग करने के लिए और ये निकल पड़े हैं आपके रास्ते आपको अपनाने के लिए। अभी आपकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी है और सबसे पहले ये जो सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है उसको इग्नोर करके या फिर इसको पास ऑन करके या फिर इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकाल कर ये आपके लाइफ में आने के लिए चल गए, आपके पाथ पर चल गए हैं। सीक्रेटली ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं, हो सकता है ये पर्सन बता नहीं रहे। यहाँ पे बात फैसिनेशन एंड इल्यूजन, यहाँ आपको लेकर काफ़ी फैसिनेटिंग एनर्जी में है। इल्यूजन में शायद आप जा रहे हैं तो आपको ये बोल रही कि आप ज़्यादा इल्यूजन में मत रहो, क्योंकि क्या होता है ना, जब सेपरेशन में जाते हो और कोई नेगेटिव इल्यूजन माइंड में क्रिएट कर लेते हो तो यहाँ पे सिचुएशन वैसे होती भी नहीं है, बट माइंड थॉट नेगेटिव होते होते ही आपको इमोशनली इनसे दूर कर देता है। तो ये आपको बोल रही है कि आपको इंट्यूशन जो कुछ भी गाइड कर रही है इसके ऊपर भरोसा रखें, ना तो इल्यूजन के ऊपर। ये बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर आपके पास आने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए और जितनी भी सिचुएशन है आप दोनों में उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये आपके लाइफ में दोबारा तो आ रहे हैं, बट इतना आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इल्यूजन में रह के इनसे दूरियाँ ना बनाएं, आप इंट्यूशन के सुनकर इनके ऊपर भरोसा करें, ट्रस्ट करें। ये डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। या केंजर माइकल, या केंजर रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जो चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं तो मेरे व्यूअर्स अभी इस वक्त थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी केंजर माइकल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इस वक्त थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं उन दोनों में, बस कैसे आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं दोनों में। कुछ बैड न्यूज़ मिली है। आपके पर्सन अभी इस वक्त ना अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी शायद कुछ स्पेल लव कर रही है, लव हेट वाला गेम चल रहा है। कभी अच्छा आई लव यू, जी हाँ, कुछ लव स्पेल किए है थर्ड पार्टी ने, जिसके चलते शायद आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच सिचुएशन थोड़ी बदल चुकी है। आई लव यू की बात आ रही है, शायद आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बोला है, शायद अब रिग्रेट भी कर रहे हैं। कुछ अच्छी कुछ बुरी मिक्सिंग एनर्जी आई है। किसी को बैड न्यूज़ मिली है तो किसी का रिलेशनशिप अगर थर्ड पार्टी के साथ खतरे में रहता था, आर्ग्यूमेंट दोनों में चल रहे थे, तो मुझे लगता है ऐसे में थर्ड पार्टी ने एक्सपेल लव करके जो हेट बनी थी उन दोनों में उसको लव में कन्वर्ट कर दिया है। अभी किसी
कि पर्सन थर्ड पार्टी के साथ स्वीट टॉक में है, बट कोई कोई शायद स्पेल के इफेक्ट में आकर थर्ड पार्टी के साथ प्यार कर बैठे, अच्छी बातें कर बैठे, बट कुछ ना कुछ हुआ, इसका रिग्रेट भी इनको हो रहा है। चलिए इससे देख लेते हैं। क्लैरिफाई नो स्ट्रिंग्स। प्यार में तो वहाँ पे कोई बेस तो नहीं दिख रहा है, कोई भागने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा वाला जो है ना, वो म्यूचुअल लव का वास्ता देकर उनको अपने लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रहा है, बट घोस्ट कर दिया है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को। अब म्यूचुअल लव को क्लैरिफाई करते हैं। ये शायद आपके लिए है, ये आपके साथ अगर मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। आपका हाथ थामने के लिए थर्ड पार्टी से भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी को गोस्ट कर दिया है। इफ़ ही इज़ मैरिड विथ यू, अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो मीन्स आप सिंगल है और ये पर्सन कहीं और मैरिड है, तो मुझे लगता है उस मैरिज से भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी अपने मैरिज को एक स्ट्रॉन्ग ढाल बनाकर आपके पर्सन के सामने पेश कर रही है, उनको उस लाइफ में रुकाने के लिए, ठहराने के लिए। और अगर ये फैमिली है तो फैमिली ब्रेसलेस आर्ग्यूमेंट कर रही है। आपके पर्सन शायद हो सकता है इनकी कहीं ट्रेडिशनल मैरिज फिक्स करा दी गई है, उस कमिटमेंट से भागने की कोशिश कर रही है। बैड न्यूज़ को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे डीएम है, यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन है। दिल टूटा गया है, कुछ तो जख्म उनको मिला है। ये आपके डिवाइन मस्कुलिन है, ब्रेकअप हुआ है वहाँ पे। ये अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो कुछ ऐसा जख्म इनको मिला है, ब्रेकअप हुआ है इनका थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी की किन्हीं बातों की वजह से मुझे ऐसे लगता है कि इनका दिल काफ़ी घायल हो चुका है, बहुत गहरे जख्म इनके मिले हैं, और ये सोच रहे हैं कि अब थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप कर लूँ। इनका अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है या फिर कोई भी रिलेशनशिप है। क्वीन बी को क्लैरिफाई कीजिए। एडिक्शन, मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी या तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अपने आप को बिल्कुल भी सिक्योर नहीं मानते। हो सकता है आजकल आपके पर्सन एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। एक सेल्फिश पर्सनालिटी दिख रही है मुझे थर्ड पार्टी की। स्पेल लव किया गया है इनके ऊपर, सैक्रिफाइस कर दिया था आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को, फिर इनके ऊपर स्पेल लव किया गया है, जिसका नतीजा ये है कि जो पर्सन थर्ड पार्टी से ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ स्पेल ऐसे किए गए हैं कि जिससे आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी को लेकर सिर्फ ओनली यू बोल रहे हैं। अब हो सकता है एडिक्शन का ही यूज़ किया गया हो स्पेल के लिए। स्पेल लव को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, थर्ड पार्टी ने वैरायटी ऑफ स्पेल किए हैं आपके पर्सन के लिए, पैसे देकर किसी से स्पेल करवाए हैं। ओनली यू। थर्ड पार्टी से भागने वाला पर्सन फिर थर्ड पार्टी में चला गया है क्योंकि इनके ऊपर स्पेल किए गए हैं। लव हेट, ऐसा नहीं है तो थर्ड पार्टी करने के बारे में सोच रही है। हाँ, मिररिंग, लव एंड हेट, बट अक्सर इनको मिररिंग वाला फेज भी चलता है, झगड़े भी होते रहते हैं। अगर स्पेल किया गया हो तो वो कभी ना कभी ब्रेक भी होना है। कुछ ना कुछ यहाँ पे सडन इवेंट्स हुए हैं जिसके चलते आपके पर्सन के सामने कुछ चीज़ें आ गई है। मिररिंग हो सकता है, ट्रिगरिंग भी हो सकती है। लव हेट वाला मामला फिर से शुरू हो गया है किसी किसी के लाइफ में। ये सिर्फ एक ही की स्टोरी नहीं बोल रही, कलेक्टिव ऑफ रीडिंग है।
क्लैरिफाई मिररिंग एंड लव इट। मैरिड, ट्विन फ्लेम है ये। अगर ये मैरिड है, ये आपके ट्विन फ्लेम है, कहीं और मैरिड है, या फिर आपके पार्टनर है कहीं और मैरिड है, तो भाई इमोशनली यहाँ पे कुछ ना कुछ वार इनका भी शुरू हो चुका है, और कुछ चीज़ें हैं जो आईने की तरह इनके सामने आ चुकी है। सच झूठ का आईना दिखाया गया है, अब यूनिवर्स से बड़ा तो कोई दिखाने वाला है नहीं, तो ये चीज़ें हुई है। ये अगर आपके साथ भी मैरिड रिलेशनशिप में रहे होंगे और इनका अफेयर रहा होगा थर्ड पार्टी के साथ सीक्रेटली, तो मुझे लगता है वहाँ एक ब्रेकअप वाली साउंड फीलिंग मुझे हो रही है। सडन इवेंट्स एंड 5 आपका देखिए, इसके ठीक नीचे टावर भी है। ब्रेकअप हुआ है क्योंकि सामने कुछ चीज़ें आई हैं, सामने कुछ चीज़ें आई हैं, जो चीज़ें हिडन थी, सीक्रेट थी, वो चीज़ें सामने आ चुकी। किसी का सच, किसी की क्रिएटिविटी, किसी की एक्टिविटी हो सकता है, तो स्पेल वाली एक्टिविटी, तो वहाँ पे तो ब्रेकअप हो चुका है। तो अगर ये कहीं और मैरिड है तो मुझे लगता है वहाँ पे डिवोर्स वाली सिचुएशन हो रही है, कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो रही है। अब स्वीट टॉक को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे मैरिज। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में अपोलॉजी देकर थर्ड पार्टी ने चीज़ों को मनवा लिया है, वहाँ पे फिर बातें अच्छी चल रही है। इफ मैरिड विद थर्ड पार्टी, जो ब्रेकअप चल रहा था, इवेंट्स हो रहे थे, डिवोर्स वाली बातें चल रही थी। मैं मून को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मून सम काइंड ऑफ स्पेल भी बताते हैं। प्लीज क्लैरिफाई मून। हाँ, लवर। हाँ, यहाँ पे एक तो पहली बात ये आ रही कि थर्ड पार्टी के मल्टी अफेयर है, ये बात सामने आ चुकी है। ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है और थर्ड पार्टी का भी मल्टी अफेयर है, ये चीज़ें सामने आ चुकी थी। थर्ड पार्टी ने क्या किया, इसके ऊपर अपोलॉजी देकर चीज़ें सॉर्ट कर ली। फिर दूसरी चीज़ क्या आ रही है कि आपके पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप हो या फिर सेक्सुअल सेक्स के लिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए कोई स्पेल किया गया है। मानो अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो थर्ड पार्टी की ओर से ये स्पेल किए जा रहे थे कि आप और आपके स्पाउस का सेक्सुअल रिलेशनशिप ठीक ना हो, क्योंकि लव हेट वाला गेम उधर हुआ था, तो ये आप में भी हो जाए, ये चीज़ें चल रही थी। क्योंकि इसके ठीक नीचे था 3 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया था ना स्पेल के साथ, तो वो भी मैं कैलकुलेट कर रही हूँ इसमें। और तीसरी बात मुझे ये लग रही है कि ये आपके साथ अगर मैरिड रिलेशनशिप में थे, थर्ड पार्टी के साथ इनका चोरी छुपा एक सेक्सुअल रिलेशनशिप जैसा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप चल रहा था, तो भाई यहाँ पे इनको काफ़ी ट्रिगरिंग मिली है थर्ड पार्टी की ओर से, जिससे चलते आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का रियल फेस समझ में आ चुका है, क्योंकि आईना ही वैसा दिखाया गया है। अगर ये आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे अपोलॉजी कर आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप सॉर्ट कर ली है अच्छे से। और अगर थर्ड पार्टी मैरिज रिलेशनशिप में, तो थर्ड पार्टी का फिर एक में जो हथकंडा है मैरिज कमिटमेंट, और फिर उसके ऊपर सोशल प्रेशर को ज्वाइन कर देती है थर्ड पार्टी मैरिज कमिटमेंट, और उसके साथ समाज में होने वाली बदनामी, और उसके लिए और क्या सप्लीमेंट लगा देती है कि बच्चों का फ्यूचर। बस ये तीनों फॉर्म एक दूसरे के साथ लिंक कर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर चिपका देती है, और आपके पर्सन उसके साथ चले जाते हैं। आई लव यू को क्लैरिफाई कीजिए। फेडेड, यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बार बार लव यू कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फेड हो चुका है, तंग आ चुका है, परेशान हो गया है सुनते सुनते। अनप्रेडिक्टेबल ही उनका दोनों का रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। अनप्रेडिक्टेबल को क्लैरिफाई कीजिए। हैंग है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अनचाहे सिचुएशन में, अनचाहे मेंटालिटी में लटक गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, पर्सन ब्लॉक कर रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे, बट ये जो है ना बिल्कुल घोंचू की तरह चिपकी हुई है, ये पीछा ही नहीं छोड़ रही। कहीं स्पेल करवा रही है, कहीं कुछ करवा रही है, इनके सामने अपोलॉजी लेकर बार बार आ रही है। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर उन्होंने सीक्रेटली रखा था, तो एक धमकाने की भी बात मुझे आ रही है, इमोशनल थ्रेटनिंग की बात लग रही है समझ में, ब्लैकमेलिंग या फिर इमोशनल थ्रेटनिंग। बस हमारे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करो सीक्रेटली, इतनी ही डिमांड ऐसी किसी के पर्सन की थर्ड पार्टी बोल रही है।
रिवर फ्रंट में हो सकती हैं या फिर पैसे से रिलेटेड हो सकता है मैटर थर्ड पार्टी के साथ। चलिए देखते हैं कि आपके साथ आगे इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पसंद का, मेरे व्यूअर्स के साथ रिलेशनशिप आगे कैसे रहने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। सेपरेशन, क्वेश्चन, डिसीजन। फॉर्चूनेट, प्लेजर। यहाँ पे सेपरेशन, हार्ट ब्रेक, ये भी पैटर्न आगे इनके नेक्स्ट एक्शन में तो दिख रहा है, बट बाद में एक डिसीजन होता हुआ दिख रहा है और आपसे मिलते हुए दिख रही है। मीन्स आगे का भी एक्शन जो है ना वो थोड़ा टफ है मुझे लग रहा है। डीपली हर्ट की बात आ गई है। देखिए अगर ये कहीं और मैरिड है तो उन लोगों का तो मैं बोल सकती हूँ कि दिल टूटने वाला है। इन लोगों के लिए एक कठिन डिसीजन इनकी ओर से आ सकता है। भले अपने आप को काफ़ी लकी मानते हैं कि आप इनके लाइफ में आए, और इसके लिए ऐसा ना बोले सिर्फ आपकी वजह से ये किया वो किया, इतना अच्छा लगा और फिर टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं चाहिए। बट अगर आप सिंगल है, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन में थोड़ी ये चीज़ें लग रही है। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और आगे चलकर अगर आप इनके और डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि आप बार बार ऐसे नहीं रहना पसंद करेंगे, डिफ़िकल्ट है सेपरेशन रहना, बट आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सिक्रेटिवली लेकर जाने का जो एटीट्यूड है, उसके चलते अगर आप ही आपके पर्सन को अल्टीमेटम दे रहे हैं सेपरेट रहने का, तो ये आपकी ओर से सवाल जाएगा कि अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो थर्ड पार्टी से रिश्ता रखकर हमारा हार्ट क्यों ब्रेक करते हैं। सो यू हैव टू टेक अ डिसीजन, फर्म डिसीजन। उसके बाद हो सकता है कि डिसीजन आपके फॉर्म में आ जाए और ये एक्सेप्ट कर लेंगे आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ सभी जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं उनके लिए चीज़ें हो सकती है। लंबे समय में ये पर्सन एक्सट्रैक्शन में भी आपको अगर सेपरेशन में रखते, होल्ड ऑन की एनर्जी आई थी ना, का होल्ड ऑन करो, तो वो सिचुएशन जितना कार्ड पॉजिटिव आता है, बट जब हम प्रैक्टिकली उस सिचुएशन को जीते हैं ना, जिसको सेपरेशन में रहना पड़ता है, जिसको पेशेंस के साथ डील करना पड़ता है, तो उनकी हालत बड़ी ख़राब होती है। क्योंकि उनको पता होता है कि इसमें हमने काफ़ी इन्वॉल्वमेंट डाल दी है, अपने काफ़ी समय, पैसा, इमोशंस, एनर्जी बहुत खर्च करती हैं, और उसके बाद भी अभी भी स्टेबिलिटी मिलने की कोई अगर उम्मीद नहीं है, अभी भी पेशेंस के सहारे चलना है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। और ये सिचुएशन कुछ आपका मुझे दिख रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन आपकी ओर से भी जाता हुआ दिख रहा है। अगर हमसे प्यार ही करते हैं, हमारे साथ इतना अच्छा ही बिहेवियर चाहते हैं, हमें इतना अच्छा मानते हैं, तो बार बार हमारा दिल क्यों तोड़ते हो। तो किसी के पास हो सकता है कि सच में आपके लिए डिसीजन ले ले, बावजूद इसके कि ये कहीं और मैरिड कमिटमेंट में है। तो किसी के लिए हो सकता है फैमिली मैटर ज़्यादा इन्वॉल्व है। टुगेदरनेस का एनर्जी यहाँ पे आ गई है। आपका वीकनेस आपके पर्सन है और आपके पर्सन का वीकनेस आप है। यहाँ पे इमोशनल बैगेज बहुत चल रही है। मीन्स आपकी ही हालत मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है, क्योंकि आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। किसी की कोई ऊर्जा ही नहीं बची। आप फिर से वेट करो, पेशेंस के साथ रहो, उम्मीद में रहो। प्लीज़ क्लैरिफाई सेपरेशन। पेज आपका, जी हाँ, आपको अपोलॉजी मिलेंगे गाइस, बट प्रॉब्लम क्या है ना, नाइट ऑफ कप आपको प्रपोज करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल, अगर इसको भी कैलकुलेट करें, ये अपोलॉजी के साथ आपको प्रपोज करेंगे, सेपरेशन ख़त्म कर देंगे, बट आपको चाहिए इनकी ओर से इम्पल्सिव डिसीजन नहीं चाहिए, फिर इम्पल्सिव एक्शन नहीं चाहिए, आपको एक पावरफुल एक्शन चाहिए, आना और जाना।
ये आते हैं, अपोलॉजी करते रहते हैं, फिर बाद में आपको सेपरेशन मोड में देकर चले जाते हैं। तो ये थोड़ा इनसिक्योरिटी वाला इशू आपकी ओर से जाता हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स। एक्शन को लेकर काफ़ी आपके अंदर प्रश्न रहेंगे। किंग ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, अगर ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, इनका स्ट्रॉन्ग पावरफुल कपल है, तो आपकी ओर से भी सवाल जाता है कि फिर हमारा दिल क्यों तोड़ा जा रहा है, या फिर ये आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पार्टनर मानते हैं तो आपको बार बार कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करते हैं। सवाल आपके दोनों एंगल में जा रहे हैं, दोनों सिचुएशन में आपकी ओर से सवाल जा रहे हैं। जब ये पर्सन आपको बार बार छोड़कर चले जाते हैं ना, तो आपको इनको लेकर काफ़ी सवाल आते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में कहाँ तक सेफ हो, सिक्योर हो, प्रोटेक्टेड हो। क्योंकि आपको हमेशा लगता है जब जी कोई सिचुएशन का बहाना लेकर चले जाएंगे आगे भी, तो आपको इनके इंटेंशंस को लेकर काफ़ी सवाल आ जाएंगे। Why he is not or she is not serious about you? Why he is not taking a serious decision for you? ये सवाल आ जाएंगे। बट मुझे लगता है आपके क्वेश्चन उठाने के बाद कोई इनसे पावरफुल एक्शन मिल जाए आपको। यहाँ पे आपको सीक्रेट रिलेशनशिप में रहना नहीं है, तो आप इनसे डिसीजन लेने के लिए बोलेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे कोई हीलिंग का कोई सहारा ले रहा है। पर्सन का डिसीजन आपके फेवर में आ जाए, ये पर्सन आपके लिए आ जाए, कोई हीलिंग लेता हुआ दिख रहा है और हीलिंग सक्सेसफुल भी होती हुई दिख रही है, या तो किसी की इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रही है और आपको अच्छे से पता है कि डिसीजन आपके फेवर में आ जाएगा। और तीसरा मैसेज ये है कि आपको सिक्योरिटी रिलेशनशिप के लिए ऑफर कर रहे, तो आपको ऐसे रिलेशनशिप में आप नहीं रहेंगे, आप इनको कुछ डिसीजन अपने लिए लेने के लिए बोलेंगे। अगर आपके पर्सन आपके होते हुए ऑलरेडी किसी सीक्रेट रिलेशनशिप को कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आप डिसीजन इनको लेने के लिए बोलेंगे। इसके लिए आप ये पर्सन से दूर जाने के लिए रेडी है, भले आपका दिल टूटता हो, आपको तकलीफ होती हो। और अगर आपके पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे, बट आपको ऐसे में कोई एक नया कनेक्शन अप्रोच कर रहा है, तो आप अपनी इंट्यूशन के सुनते हो उस नए कनेक्शन के साथ जाते हुए दिख रहे, जो हो सकता है आपके लिए फॉर्चुनेट कनेक्शन साबित हो। ये पर्सन आपको प्लीज़ करता हो, ये भी हो सकता है। प्लीज क्लैरिफाई फॉर्चुनेट। मुझे लगता है आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे गाइस, ये आपको कहीं जाने नहीं देंगे, ये आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हैं और स्टेबिलिटी लाते हुए दिख रहे हैं। इनकी अब जो स्लो एक्शन थी वो फास्ट होती हुई दिख रही है। प्लीजर को क्लैरिफाई करा यहाँ पे पेज ऑफ पेंटेकल एंड चैरियट। जी हाँ, ये पर्सन भले प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला पर्सन क्यों ना हो, एक प्रैक्टिकल सोच विचार करके क्यों ना हो, बट जो आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, आपको प्लीज़ करते हुए दिख रहा है, एक कंटिन्यूटी के साथ आ रहा है, क्रिएटिव आइडिया के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। एक्सेप्टेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वांड्स। फाइनली ये पर्सन एक्सेप्ट तो कर लेंगे, जिनको डिटैच कर रहे थे, जिनसे ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे, स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करते हुए दिख रही है, स्टेबल कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। वीकनेस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप। यस, आपका और इनका जन्म जन्मांतर का नाता है, रिश्ता है, प्यार है, तो ये आप इनकी वीकनेस और आप ये आपकी वीकनेस है, आप दोनों एक दूसरे की वीकनेस हो। तो बाद में मुझे लगता है ये जो हैंगिंग सिचुएशन आप दोनों की रही होगी, तो फाइनली ये पर्सन आपको आपके पास आ रहे, आपको अपना रहे हैं। बट अगर हैंगिंग सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आगे भी रहेंगी, तो देखिए दिल से दिल का प्यार, उसके लिए तो कोई डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, तो आत्मा से निकला हुआ प्यार आत्मा तक चला ही जाता है। एक दूसरे के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग आपकी बढ़ रही है, भले सिचुएशन आपकी हैंग है, बट ये आत्मिक कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एक दूसरे का वीकनेस बन गए हैं या फिर बन जाएंगे। इमोशनल बॉन्डिंग बहुत बढ़ रही है। टुगेदरनेस को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 2 ऑफ कप। हाँ जी, मिलते हुए तो दिख रहे हैं। ये पर्सन लेट गो तो नहीं करेंगे, आपको आपसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं, बट अगर ये आपके साथ कनेक्टेड है, आपके साथ रिलेशनशिप में है, बट एक कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं जा रही है या फिर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहे। तो सबसे पहले दिख रहे तो एक फाइनेंशियल मैटर मुझे दिख रहा है। सेकेंड वाली सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि किसी किसी के पर्सन सच में ज़्यादा सेल्फिश है, बट ये आप अब इनका इमोशनल वो सपोर्ट बन चुके हैं कि आपको किसी भी हाल में ये खोना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं आपके भी रूह में ये कम्प्लीटली
उतर चुके हैं। तो आपको पता है कि ब्लॉकेजेस, आपको पता है रेस्ट्रिक्टेड है रिलेशनशिप, इसमें कुछ ज़्यादा खास होना नहीं है, बट आप इनको खोना भी नहीं चाहते। तो वो इमोशनल बैगेज कैरी करके रहेंगे, क्योंकि इमोशनल बैगेज अगर सिचुएशन सॉर्ट हो रही बट फिर भी एक इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हैं, तो मन में इनसिक्योरिटी वाली इशू आपके होते रहेंगे। तो कोई हालात से परेशान है, तो किसी के हालात सुधर गए बट कोई उस ट्रैप में फंस गया है, इमोशनल ट्रैप में फंस गया है। तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। काफ़ी कंट्रोलिंग पॉजिटिव भी है यहाँ पे किसी किसी के पर्सन। मीन्स अगर आप इस रिश्ते से निकलना भी चाह रहे बट ये आपको नहीं छोड़ पा रहे, जैसे आपका ना अब दिल थक गया है, इनको स्पेस देते देते, इंतज़ार करते करते, पेशेंस रखते रखते अब दिल थक चुका है। और ये बार बार हर्ट होता रहता है आपके लिए। जब कोई एक्शन नहीं आती ना तो बार बार हर्ट होता रहता है। मीन्स किसी किसी के लिए ये डिमांड होती रहेंगी आगे भी कि थोड़ा पेशेंस रखना है, अभी कुछ नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप आगे कैसे रहने वाला है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूअर्स के पर्सन का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। थर्ड पार्टी के साथ अगर मजबूरी में जाना पड़ता है तो इसके ऊपर काफ़ी, जी हाँ, कार्मिक टाइज है। थर्ड पार्टी के साथ जाना पड़ेगा। गिल्ट में है, इनको बार बार ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि गलत हुआ है, गलत किया है, क्योंकि पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हुए दिख रही है। कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं कि जिससे किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सीक्रेट सारे किसी किसी के। थर्ड पार्टी के साथ तो इनकी रिलेशनशिप की पूरी बारात वगैरह बजने ही बजने। कुछ शॉकिंग न्यूज़ आ रही है यहाँ पे। बैड न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ बहुत आ रही है आजकल। आपको समय से दे रहे भाई, आई मिस यू। पॉप द क्वेश्चंस, बट क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आपकी ओर से क्वेश्चंस जाने वाले हैं उनको। प्रेगनेंसी, जी यहाँ पे प्रेगनेंसी बड़ी यूज़ होती रहती है। स्पिरिचुअल गिफ्ट का ओवरऑल यहाँ पे आया है। लगता है पर्सन किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके साथ, समझ में आ जाएगा। जी हाँ, कुछ थर्ड पार्टी के ऐसे कुछ सीक्रेट सामने आने वाले हैं ना आपके पर्सन के, जिससे आपके पर्सन ने कभी उम्मीद न की थी। पुलिस स्टेशन जा रहे हैं यहाँ पे, कोई तो बात हो रही है उनके थर्ड पार्टी के बीच, और काफ़ी शॉक होने वाले हैं क्योंकि कुछ चीज़ें सामने आ रही। सीक्रेट सामने आने के बाद कुछ शॉकिंग न्यूज़ आपके पर्सन काफ़ी शॉक हो जाएंगे। और वो शायद ऐसी न्यूज़ हो जिसकी हो सकता है आपने पहले इनको वार्निंग दी हो, फिर आपकी याद आ रही, बट आपके पास आने से डरते हैं क्योंकि क्वेश्चन उठाए जाएंगे। अगर आपने जताने के बावजूद थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर ली थी, और अगर मैरिज थी तो उसको कंटिन्यू किया था, तो बाद में थर्ड पार्टी जो इनको रंग दिखाने वाली है वो देखकर तो ये शौक तो होने वाले हैं। अब आपके पास आएंगे तो कौन सा मुँह लेके आएंगे, क्योंकि सवाल आपकी ओर से जा रहे हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई प्रेगनेंसी का बहाना देकर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को किसी मौके पे रोक लिया है। बारिश शुरू हो गई गाइस, अब तो मैं निकाल दूंगी। मुझे रोकनी थी फिर रीडिंग, बट नहीं रोकूंगी क्योंकि फिर लाइट भी चली जाएंगी। क्लोज ऑफ हो जाएगा रिलेशनशिप। आपके पर्सन के ये जो इनका जो फ्रीडम वाला नेचर है ना, शायद इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोलिंग होने वाली है। इनका ये जो स्पेस में उड़ने वाला जो नेचर था, इसके ऊपर रुकावट। कार्मिक टाइज को प्योरीफाई किया है। सरप्राइज मिलने वाले ऐसे हैं जो आपके पर्सन ने कभी एक्सपेक्ट न की हो। पुलिस स्टेशन को प्योरीफाई करें, हाथी में सारी मिली इस तरह में। पुलिस स्टेशन में जाके कौन खुश हो रहा है? इमोशंस ओनली यू। अरे ये क्या काट दे रही मुझे। स्पेल बाउंड,
मेमोरीज। अच्छा, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद ये हो रहा है क्या? पुलिस स्टेशन में जाने के बाद शायद आपकी बड़ी याद आ रही है, फिर बोल रहे भाई ओनली यू, ओनली यू। हम तो देखेंगे भाई पुलिस स्टेशन का, यहाँ से नहीं आंसर मिल रहे तो हम कार्ड से जाएंगे, कार्ड से पूछेंगे। बताइए किस चीज़ के लिए इतने शर्मा रहे? ये ट्रैप्ड है, ये ट्रैप्ड हो जाएंगे कहीं। यही मैं पुलिस स्टेशन के लिए देख रही थी ना, आई थिंक कोई तो इनके ऊपर केस हो रहा है, ये ट्रैप्ड हो गए हैं। और यस, ये मुझे लगता है जेल में जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। कार्मिक टाइप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, इसे कार्मिक के साथ शादी में बन गए हैं, ये ट्विन है आपके। आप बताइए पुलिस स्टेशन को क्लैरिफाई कीजिए, वाई पुलिस स्टेशन। यहाँ पे ना किसी के सीक्रेट्स तो सामने आ रहे गाइस, और भागने की कोशिश कर रही है एट ऑफ कप। पुलिस स्टेशन से कुछ ना कुछ सीक्रेट्स इनको पता चलने वाले हैं गाइस, जिससे ये भाग जाएंगे। फिर ये बोल रहा है, अच्छा वहाँ से भाग रहे, फिर ये बोल रहे नहीं मेरी तो दुनिया, आपको भागने को जाएंगे। ये भाग रहे गाइस, थर्ड पार्टी के चलते कुछ ना कुछ केसेस हो रही हैं, जो सीधा सीधा ट्रैक में जा रहे हैं और इतना नाम इनका खराब हो जाएगा। ये वहाँ से भागकर आ रहे हैं गाइस, ये फिर आपके पास ओनली हूँ एंड दैट एनर्जी आ रही थी। मैं वही बोलूँ भाई, पुलिस स्टेशन में जाके कौन हंस रहा है? ये आप हंस रहे शायद। बहुत जा रहा था थर्ड पार्टी के पास। मुझे लगता है थर्ड पार्टी या तो खुद किसी ट्रैक में फंस रही हैं, या फिर आपके पसंद थर्ड पार्टी के चक्कर में किसी पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, फंसने की संभावना है। फिर जब इनको समझ में आ जाएगा अरे यहाँ तो मामला ऐसा हो रहा है, ये पहले ही भाग जाएंगे। सीक्रेट्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे किसी के साथ तो यहाँ पे प्यार था, बट सीक्रेट बताइए। मैरिज फेड। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपके सामने भी कुछ ऐसे सीक्रेट आ सकते हैं जिससे आप फेड हो चुके हैं पहले इस पर्सन के ऊपर भरोसा करते करते। और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो कुछ सीक्रेट्स थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के सामने आ रहे हैं, क्योंकि फिर वो वाले सीक्रेट्स थर्ड पार्टी को जेल में डाल सकते हैं। क्या सीक्रेट्स हैं? सीक्रेट सामने आने के बाद हार्डशिप हो रही है, फाइनेंशियल दिक्कतें भी आ रही है। शॉकिंग न्यूज़ को कैसे कीजिए? कौन सी शॉकिंग न्यूज़? कौन सी शॉकिंग न्यूज़? अबंडेंस देखकर शायद शादी कर ली थी, बाद में पता चला कि पूरे कंगाल है ये तो, यहाँ पे कुछ भी ठिकाना नहीं, सब कर्जे में डूबा है, जब्ती हो रही प्रॉपर्टी की। शॉकिंग न्यूज़ को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे लॉस एंड सैडनेस, कुछ ना कुछ शॉकिंग न्यूज़ इनको मिलने वाली है जिससे काफ़ी लॉस में ये आते हुए दिख रहे हैं। एमबीसी को क्लैरिफाई कीजिए। ट्राइंग फॉरगेटिंग, जी हाँ, ये आपके पास आ रहेगा। आज ये आपको की कोशिश करेंगे कि भूलने की, और खुद भी कुछ चीज़ें हुई थी ये भूल भाल कर आपके टुवर्ड्स बनने का इनका मन होता हुआ दिख रहा है। ट्राई फॉरगेटिंग, 7 ऑफ पेंटेकल, 4 ऑफ सोर्स, सेपरेशन तो दिख रहा है गाइस थर्ड पार्टी से इनका। 5 ऑफ सोर्स, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है, आपकी याद आ रही है। धीरे धीरे आप दोनों में जो कुछ भी हुआ था वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको आपके टुवर्ड्स बढ़ना है। पॉप द क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस? उफ, डिपेंडेंसी, डिवाइन फीमेल, डिवाइन फेमिनाइन, काफ़ी इनके ऊपर इनको क्वेश्चंस करेंगी। जब समय था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का समय था, ली नहीं। अगर ये आपके मैरिड स्पाउस है, ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे और बाद में पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, और थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके पर्सन के ऊपर अब क्या क्या आ सकता है, तो ये वहाँ से भाग भाग कर आपके लाइफ में आ रहे हैं, स्पाउस के टुवर्ड से आ रहे हैं, आपको कोशिश कर रहे कि भूल कर नई स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ओर से सवाल जा रहे कि तब कहाँ थे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जिम्मेदारी थी, तब कहाँ थे?
क्योंकि इन्होंने सोचा तो किसी का भी नहीं था। और अगर ये कहीं और मैरिड है तो मुझे लगता है, और इनका कोर्ट मैटर कुछ चल रहा है, तो शायद बच्चों की कस्टडी को लेकर कुछ सवाल चल रहा है। डीएनए को क्लैरिफाई करा है यहाँ पे, द स्टार एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स। अब ये विश आप ही कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी इनको भी वही दर्द दे जो इन्होंने आपको दिया था। थर्ड पार्टी काफ़ी मनी माइंडेड थी, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स काफ़ी मनी माइंडेड ग्रीडी थी, और थर्ड पार्टी ने सिर्फ नेम फेम स्टेबिलिटी देखकर ही आपके पर्सन के साथ रिश्ता बनाया था। यहाँ तो किसी ने अपनी फेक प्रेगनेंसी बताकर बच्चों की कस्टडी सब कुछ इसका धाक दिखाकर आपके पर्सन से काफ़ी पैसे उठे हैं। और जब ये बात सामने आनी है ना, तो आपके पर्सन का दिल तो बड़ा टूटने वाला है। देखते हैं फाइनल आउटकम क्या रहेगा। आपके पर्सन है थर्ड पार्टी का काफ़ी इनोसेंट समझा था गाइस, बट जब थर्ड पार्टी इनको पुलिस स्टेशन में लाके खड़ा करेगी ना, तब थर्ड पार्टी का असली चेहरा इनके सामने आने वाला है। बच्चे जैसे इनोसेंट समझा था। आप जब आप इनको बताते होंगे ना कि थर्ड पार्टी ऐसे वैसे है, तो उन्होंने आपकी बात मानी नहीं होगी। ये बोले नहीं, वो बहुत इनोसेंट है, मासूम है, आप जलते हो, ये करते हो, वो करते हो। फिर बाद में इसे थर्ड पार्टी ने जब इनको पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना शुरू कर दिया ना, तब जाके इनके सामने सारी थर्ड पार्टी का रियल फेस आ रहा है। तो आर्कएंजल माइकल जी, आर्कएंजल रफाएल प्लीज आइए, मुझसे जो चाहिए मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। व्यूअर्स के पर्सन और मेरे व्यूअर्स में रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम कैसा रहेगा। वार्निंग, क्रॉस रोड। देखिए, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं ना, तो आपको वार्निंग मिल सकती है कि डोंट क्रॉस योर लिमिट। मैसेज भी दूंगी मैं, कार्ड जो बोल रहे हैं, जो इंट्यूशन आ रही है। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो ये आप इनको वार्निंग दे रहे हैं कि डोंट क्रॉस योर लिमिट। और अगर ये मैरिड है तो ये आप इनको वार्निंग मैसेज दे रहे हैं कि यू हैव टू टेक अ डिसीजन फ्रॉम मी नाउ, आइदर आई एम गोइंग टू डू अ फ्रेश स्टार्ट इन माई लाइफ। टॉक्सिसिटी, रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी बढ़ जानी है, तो ऐसे पर्सन से अगर आप डील कर रहे जो मैरिड है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है वो लोग नई फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप पे। आप इनको बोल रहे कि माइंड गेम मत खेलो, मेरे लिए डिसीजन लो, बहुत हो चुका। कोई तो एंड कर रहा है, नॉट इंटरेस्टेड बोलकर कोई एंड कर रहा है जी। आप लोगों के लिए तो मुझे खराबी बहुत लग रही है। ये पर्सन बहुत माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा। आप वार्निंग, शायद आपने वार्निंग दे दी है, अगली बार ऐसा हुआ तो ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे। कोई माइंड गेम खेल के फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी, बट मुझे लगता है फिर भी रिलेशनशिप आगे कितना बढ़ेगा पता नहीं। डेस्टाइन कनेक्शन है तो इसमें उतार चढ़ाव आने हैं बार बार, बट हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है फाइनल आउटकम में आप रिलेशनशिप को एंड कर देंगे। वार्निंग किस चीज़ के लिए वार्निंग दे रहे हैं आप? डेथ, जी हाँ, एंड। वार्निंग पहले दे दी है, या फिर वार्निंग के बाद भी अगर ये पर्सन अपने अंदर बदलाव नहीं लाते तो रिलेशनशिप एंड कर देंगे। या फिर हो सकता है कि वार्निंग के बाद आपके पर्सन एक बदलाव लेके आ जाएंगे रिलेशनशिप में, क्योंकि टू आपका बॉटम द डेक है, मिलते हुए दिख रहे हैं। या तो बदलाव लाकर आपसे मिलेंगे, या फिर बदलाव नहीं लाएंगे, इसीलिए आप वार्निंग देकर रिश्ते को एंड कर देंगे। अगर आप इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और ये पर्सन बार बार थर्ड पार्टी को बीच में ला रहे हैं, तो आप इनको डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आइदर फैमिली और थर्ड पार्टी।
यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, फैमिली को चुनते हुए दिख रहे हैं, फैमिली के साथ फैमिली को अपना गुड लक भाग्य मानकर आपके टूर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अगर इनकी फैमिली आप दोनों की रिलेशनशिप में के खिलाफ थी तो आप इनको ये बोल सकते हैं कि आइदर आप फैमिली के खिलाफ जाके हमारे लिए कोई डिसीजन लो, अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ की नई स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपके लिए डिसीजन लिया तो आपके पर्सन के साथ ही आप अपना फैमिली रिलेशनशिप बड़े हैप्पी हेल्दी वे में बिता रहे हैं। और अगर ये आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो आप किसी नए कनेक्शन के साथ जाकर एक फैमिली रिलेशनशिप बना रहे हैं। बट बात अगर आपके रिलेशनशिप के फाइनल आउटकम के मैं बोलूँ तो यस, इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली अच्छी बसती हुई मुझे दिख रही है। फिर स्टार्ट को क्लियरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पैंट्स आपके साथ ही एक नया फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। ट्रेडिशनल मैरिज करते हुए दिख रहे हैं, हेरोफेंट की एनर्जी करते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप अगर इनके लाइफ में अगर ऑप्शंस है तो गाइस इससे थोड़ा बचकर रहिएगा। हो सकता है कि आपके पर्सन को एक आदतें गंदी है, मल्टी अफेयर रखना, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना, ये अगर इनकी आदतें रही है तो, और ये पर्सन माइंड गेम बहुत खेलता है। कोई कर्मा फेस कर सकता है ये पर्सन, या फिर आप ऐसे पर्सन को सेकंड चांस देते हुए दिख रहे हैं। अब सेकंड चांस देने के बाद हो सकता है कि सच में आपके साथ रिलेशनशिप में आगे आपको स्टेबिलिटी मिले। द डेविल देखिए, इनके ऊपर ये देखना ज़रूरी है आपको कि किसी ने उनके ऊपर कोई स्पेल तो नहीं कर दिया है। सेकंड चांस लेके तो आ गए हैं, आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, बट ये देखना है कि इनके आदतें गई तो नहीं है, या फिर इनको कोई आदतें तो नहीं है अभी भी इनको अफेयर्स में रहना, रिलेशनशिप रखने की चीज़ें इनकी छूटी या नहीं है, क्योंकि ये पर्सन माइंड गेम बहुत खेलता है। स्टेबिलिटी अगर आपके पास अच्छी है तो इसके ऊपर भी थोड़ा ख्याल रखना आपको। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन को क्लैरिफाई करो। मून, इस पर्सन को अट्रैक्शन तो बहुत है आपसे। देखिए यहाँ पे मून बार बार चीज़ें आ रही, तो आई थिंक आई हैव टू क्लैरिफाई मून एंड डेविल। व्हाई द मून, 10 ऑफ पैंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है इसके ऊपर। 6 ऑफ पैंट्स, इसके लाइफ में विक्ट्री तो आप ही हैं। जी हाँ, स्टार, आप शायद फेमस है, कुछ तो है, आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड भी ये पर्सन, आपको अपनी विक्ट्री मानता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए तो दिख रहा है मुझे। देयर इज़ नो नीड टू वरी। व्हाई डेविल, इसके लाइफ में ना कुछ टॉक्सिक लोग इंक्लूड है। जी हाँ, टावर, आपके पर्सन के लाइफ में कुछ टॉक्सिक लोग इंक्लूड है, नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक लोग इंक्लूड है, जो आपके पर्सन को लगातार कंफ्यूज करते हैं और ये माइंड गेम खेलते हैं, या फिर आपको लेकर ये लोग इनको भड़काते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं, और इनकी बहकावी में आकर ही आपके ऊपर शक करना, आपके ऊपर नज़र रखना, ये चीज़ें करते हैं। आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो ये जिस तरीके से नज़र रखना, शक करना, ये इनका अगर ये एडिक्शन में आते हैं तो ये बहुत झगड़े भी करते हैं आपसे, आपका दिल दुखा देते हैं, आपको नाराज़ करते हैं, अब्यूसिव बिहेवियर करते हैं। इसके चलते या तो आप इनको सेकंड चांस दे भी रहे हैं तो, या फिर इसके चलते अगर आपका आप दोनों का पहले ब्रेकअप हो गया था, ऐसा पेंटेकर एंड जजमेंट अगर बोलूँ तो आप इनको सेकंड चांस देंगे और फिर आप इनके ऊपर निगाह भी रखेंगे। द एंड को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पैंट्स, अगर इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया था, एंड किया था रिलेशनशिप, तो ये पर्सन आगे चलकर इस रिश्तों को खुद ही आगे लेके जाएगा। कम्युनिकेशन इनकी ओर से आ रहा है, ये पर्सन रिश्ते को आगे अच्छे वे में जाते हुए दिख रहे हैं। टर्निंग पॉइंट हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, या तो आप इसी पर्सन के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, या तो कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, उसके लाइफ में जाते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स वाला फेज आप दोनों के रिलेशनशिप में फाइनल आउटकम तक रहेगा। दिल टूटना, धोखा, बेटल, बट देखिए ये चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं। मुझे लगता है बैड साइकिल ख़त्म होकर इस पर्सन के साथ ही आपका एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। फॉर्चुनेट, और अगर ये रिलेशनशिप आपका ख़त्म ही होता है तो ज़रूरी नहीं, आपके लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। फॉर्चुनेट को क्लेरिफाई करा पे जब का काफ़ी हार्डशिप हुई है, रिलेशनशिप में सेपरेशन हुआ है, दिल टूटा है, तो उसके लिए अपोलॉजी मिलती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाती है गाइस रीडिंग, बहुत डिटेल। मेरा भी मन करता है कि कभी कभी चाप आगे कार्ड निकाल कर आपको एक
रीडिंग देखकर बहुत जल्द मैं रीडिंग ख़त्म किया करूँ। चलिए कि क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप का, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। जहाँ कैंसर माइकल, जहाँ कैंसर फाइल प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। टू लेट, यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड आया था। ये आपके ट्विन फ्लेम में शायद थर्ड पार्टी के ट्विन फ्लेम एंड मैरिज का कार्ड था। आपके ट्विन फ्लेम शायद थर्ड पार्टी के साथ मेरे रिलेशनशिप में वहीं पे स्टक है, शायद वही रहेंगे। लेफ्ट हैंगिंग, जी हाँ हैंगे, वही लटके हैं। वो मेरे हाथ से फिसल गई थी इसलिए मैंने रख दिए थे वो। आपके पर्सन लेट गो करना चाहते, वहाँ से मूव ऑन करना चाहते थर्ड पार्टी से, बट आई थिंक इट्स टू लेट। मुझे लगता है मैरिज होगी इनकी, आपके पर्सन की। आपके ट्विन फ्लेम हो सकते थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पे बहुत बैड क्रेडिट होने वाला है, अनएम्प्लॉयड होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी टॉक्सिक बनती हुई दिख रही इनकी थर्ड पार्टी के साथ। लाइफस्टाइल काफ़ी टॉक्सिक है, कर्जे बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं ये। यहाँ पे शड़ी की एनर्जी आ रही है, गुड बाय तो बोल रही है बट इतनी सीधी सीधी इनको कोई गुड बाय नहीं करने देगा। बट यहाँ पे आप किसी किसी के पर्सन सिंगल स्टेटस में आते हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी को गुड बाय बोलकर। तो एक भूचाल तो आ रहा है इन दोनों के रिलेशनशिप में। ड्रिंक हैबिट्स, बहुत ही रेड अलर्ट वाली, रेड अलर्ट एरिया होता है ना, वैसी वाली वाइब मुझे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच आती हुई दिख रही है। मैं इसी से क्लैरिफाई कर देती हूँ। नो कॉन्टैक्ट में आते हुए दिख रही है पर्सन थर्ड पार्टी के साथ। टू लेट क्यों है? देयर इज टू लेट, क्योंकि वहाँ पे मिसट्रस्ट हो रहा है, इनको काफ़ी डाउट हो रहा है और आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी डाउट होने वाले हैं। बट अब शायद लेट हो गया है। रीयूनियन, ये पर्सन रीयूनियन के लिए थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं आपके टूर्स और रीयूनियन के लिए आते हुए दिख रहे हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि अब फ़ायदा नहीं है, लीड को तो नहीं करने देगी थर्ड पार्टी। किसी किसी के पर्सन मिलते हुए तो दिख रहे हैं, दिल का हाल आपको बताते हुए दिख रहे हैं। बैड क्रेडिट बोल रहे हैं बट आप इनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच ट्रस्ट वाली तो भावनाएं रहेंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी कितनी फेक है ये आपके पर्सन के सामने आने वाले हैं। दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट वाली बात नहीं रहने वाली है, क्योंकि कर्जे बहुत बढ़ने वाले हैं। रास्ते पे कोई आ रहा है, ड्रिंकिंग को प्योरीफाई कर रहा है, पे कन्फेशन। थर्ड पार्टी मुझे लगता है किसी ड्रिंक हैबिट में ही बोल सकती है कि थर्ड पार्टी आपसे कितना जेलस थी। जेलसी के चक्कर में थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखा था। मुझे एक इंट्यूटिव मैसेज यहाँ पे आ रहा है। टर्निंग पॉइंट, आपके पर्सन और कुछ ऐसा कन्फेशन थर्ड पार्टी इन ड्रिंकिंग करने वाली है जिसके लिए आपके पर्सन रेडी नहीं थे, इमोशनली कभी भी रेडी नहीं थे। उसके बाद मुझे लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलने के बारे में सोचेंगे या फिर निकल जाएंगे। शेडी देखिए यहाँ पे इनके आंखों के ऊपर तो मास्क चढ़ा के बैठे थे, बट आप इनको सडनली बहुत याद आने लग जाएंगे। गुड बाय को क्लियरफाई कर रहा है पे जजमेंट। जी हाँ, आर्गूमेंट तो बहुत हो रहा है उन दोनों में और फाइनली ये रिलेशनशिप पे एंड हो रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। लिविंग इन द मोमेंट को क्लियरफाई कीजिए। सपोर्ट, जी हाँ आपका सपोर्ट चाहिए इनको, आपके पर्सन को। ये आपके टूवर्ड्स ट्रैवल करके आते हुए दिख रहे हैं। मेमोरीज को क्लियरफाई कीजिए। हार्ट ब्रेक, जी हाँ हार्ट ब्रेक आपके पर्सन का तो होना ही होना है, बट आपकी बड़ी याद आ रही है आपके पर्सन को। फिर इनको रियलाइज़ होने वाला है कि आप ही के साथ इनका एक फॉर्चुनेट था, नसीब था, कनेक्शन था, डेस्टाइन थी, डिपार्चर। जी हाँ, थर्ड पार्टी की इन्हीं आदतों के चलते मुझे लगता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लीव कर रहे हैं, छोड़ के जा रहेंगे। कंप्लेंट बहुत रहेंगी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर।
ये रहने वाली थर्ड पार्टी तो नहीं जिसके साथ ज़िंदगी निकाल पाएंगे, ये तो मुझे नहीं लग रही। फाइनली थर्ड पार्टी आपके पास है कि बीच बहुत बड़ा टावर मोमेंट दिख रहा है, कुछ एंडिंग वाली बात हो रही है। फाइनली मेंटल ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है और आपके पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो रिश्ता एंड कर कर जा रहे हैं। क्रॉस रोड पे उन दोनों का रिलेशनशिप रहने वाला है। डिसीजन लेना उतना ही मुश्किल है, ये भाग तो जाएंगे बट फाइनल डिसीजन लेना उतना ही इनके लिए मुश्किल लग रहा है। इनकी ओर से तो रिश्ता लगभग ख़त्म ही हो चुका है, वो वहाँ पे कोई क्लोजर दिए बगैर आपके पास निकल जाएंगे, बट डिसीजन थोड़ा बाद में हो सकता है। ये रहेगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। चलिए एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं देख लेते हैं और फिर रीडिंग को करते हैं एंड। जी एंजल प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। आर्कएंजल माइकल आपको मैसेज दे रहे हैं, आई एम विथ यू गिविंग यू द करेज टू मेक लाइफ चेंजेस दैट विल हेल्प यू वर्क ऑन योर डिवाइन लाइफ पर्पस। आर्कएंजल माइकल खुद आपका सपोर्ट सिस्टम बनाए। देखिए हम आर्कएंजल माइकल को हमेशा कॉल करते हैं, तो आर्कएंजल माइकल का ही सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए आ गया है। उसके बाद आपको आर्कएंजल जन्ना का क्या मैसेज दे रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ बार्न, द फर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू, आई आस्क यू टू रिलैक्स एंड फील सेफ। जी हाँ, आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है आर्कएंजल जन्ना से, और वो आपको बोल रहे हैं कि जो पास्ट आपको हुआ था तो काफ़ी टॉक्सिक एंड हैवी, उसको आपको पीछे छोड़ देना है। आप हमेशा बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके चलो। फाइनल आर्कएंजल आपको क्या बोल रहे हैं, नाउ दैट यू आस्क द एंजल फॉर हेल्प टू ओपन टू रिसीव डिवाइन गाइडेंस एंड असिस्टेंस यू डिजर्व हेवन सेल्फ। जी आप अपने आप को ना ओपन रखिए। आई एम मीन्स I open my all chakra and my conscious mind to receive any guidance, divine help from angels and divine community। तो देखना फिर आपको ये हेल्प तो मिल जाएंगे। आर्कएंजल गैब्रियल भी आपको हेल्प कर रहे हैं। ये हैव टू एन इम्पोर्टेंट लाइफ पर्पस, या फिर किसी का ना कुछ लाइफ पर्पस तो है। स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि स्पिरिचुअल गिफ्ट एक दो कार्ड स्पिरिचुअलिटी को रिलेटेड आते ही आते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी को साइड ऑफ करके सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका वो जो आप जिस चीज़ को लेकर आप इतना देख रहे रीडिंग, वो होने वाला है नहीं। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर पर्पस कि आप किसके लिए आए हो, और आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी चलकर एंजल्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि कुछ काम दिया है वो छोड़कर आप किसी और काम में उलझे हो ज़्यादा, ये आपके काम का हिस्सा है, बट आप उसी के ऊपर 100% अपनी एनर्जी दे रहे हो, और जिसके लिए आए हो वो नहीं कर रहे हैं, तो एंजल यहाँ पे हेल्प कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने लाइफ पर्पस के ऊपर भी थोड़ा बहुत आप काम कर लिया करो। ओशिना आपको बोल रहे हैं, टेक एक्शन, यू आर टच विथ योर ट्रूथ इन द सिचुएशन एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर गट एंड लविंग असट योरसेल्फ। अपने गट्स के ऊपर कोई भी शंका मत लो भाई, आपको पता है आपको एक्शन लेना ज़रूरी है, और आपको सच भी पता है। हमारे एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपको, हमारे एंजल्स बोल रहे हैं नो नीड टू वरी। एंड देन क्या बोल रहे हैं, अनलाइकली, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको होना नहीं है। इन द नियर फ्यूचर बोल रहे हैं आप रिकंसिडर कर सकते हैं रिलेशनशिप को। एंड लास्ट वाला मैसेज, रिमेन पॉजिटिव का मैसेज आपको फाइनली आ चुका है, और अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में है। ये थी आपके लिए रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।